सर क्या कहना चाहोगे अपनी खास जनता को जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जनता के बीच आके आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? आपने जो अपने एरिया में काफ़ी अच्छे काम किए, सूत्रों के अनुसार पता चला है सामाजिक काम में आप सबसे ज़्यादा रुचि रखते हो, महिलाओं का भी ध्यान रखते हो। मेरे आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी महिला भी सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हो कि बीएमसी जो स्कूल है वो भी तोड़ दी जा रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किडनैप कर लिए जा रहे हैं। जो हमारी सरकार है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे खास करके हमारे कुलाबा एरिया के लोगों को? कुलाबा एरिया के लोगों को सब पता है कि मैंने लॉकडाउन में क्या क्या काम किया। मैंने कम से कम 800 से 1000 घरों में राशन बांटा है। वो मेरे किस्से से नहीं है। मैंने एक कृति फाउंडेशन करके बेंगलोर की कंपनी थी, वहाँ से मैंने वो डोनेशन ला के वहाँ पर किया है। मैंने आपको बोलना चाहूँगा, मैं डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर आना नहीं चाहता था। कोई डेथ हुआ है कि जिंदा है कि मरा है, तो हम लोग वो भी चेक करके बताते थे। मैंने कम से कम 100-150 डेथ सर्टिफिकेट बाहर से मंगाए। यहाँ का कुलाबा का कोई डॉक्टर देता नहीं था। जो हम लोग हमारे दोस्त थे परेल में, लालबाग में, उनसे मैं मांग के लाता था और वो सब सपोर्ट करता था। और भी पीपी किट बांटना, सैनिटाइजेशन करना, हर गली में साफ सफाई रखना, वो सब चीज़ें की है मैंने। और बताना चाहूँगा, महिलाओं का सुरक्षा तो बहुत मतलब ये जो विधायक है वो ध्यान ही नहीं देते उस चीज़ पे। वो सिर्फ अपने वोटर्स को कैसे दबा कर धमका कर काम करा लेना, उनके उसमें बीच में रहते। उनका सिर्फ यही है कि मुझे विधायक बनना चाहिए, मुझे नगर सेवक बनना चाहिए, मुझे खासदार बनना चाहिए। उसके अलावा वो कुछ सोचते ही नहीं। मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा। अभी हम लोग जो भी है जैसे बरदुल्ले एरिया है, वो अपनी पुलिस की मदद से वो दबा देते हैं कि वो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। हालांकि में एक लेडीज आई थी जो बच्चे उठाती है, कुलाबा एरिया में ही आई थी। मेरी बहन थी सारिका कोली, उसने उसको पकड़ा था, दबोचा था, फिर मार के उसको चौकी लाया। ऐसा सब ये है, मतलब अलग होना देखना नहीं चाहिए। हम करते हैं सब चीज़ के लिए, जितना हो सकता हम लोग करते हैं। लेकिन विधायक खासदार तो जीत के आया, लेकिन अभी तक उन्होंने मुंह नहीं दिखाया वो कैसे है, काले के गोरे, ऐसे सिर्फ बातें। और वो सब चीज़ पे मायने रखते होंगे। सिर्फ इनको इलेक्शन आए तो आ जाना वोट मारने के लिए, बस, और कुछ नहीं। विधायक तो सीधा सीधा पैसा बांट देते। आज उनको इतना डर है उनके मन में कि ये तीन जन है हम लोग, उबाटा है, शिंदेगढ़ है, आमदार है, ये बीजेपी है, लेकिन उनमें मैं चौथा हूँ। मेरा 14 नंबर पे नाम आ रहा है कि, और उनको सब डर मेरा है, तीनों को। ये कोई ना कोई 2 जन को तो मैं काट ही दूंगा। कोई भी चुन के आएगा इनमें से नगर सेवक के लिए, वो 200-300 वोट से ही चुन के आएगा। और भी बताना चाहूँगा, विधायक कभी सिर्फ अभी इलेक्शन है तो कैंडिडेट रहना चाहिए। प्रचार में कैंडिडेट पहले दिन आया, नाक को रुमाल लेके भाग गया, फिर उसके बाद आया ही नहीं। कल इनकी इतनी बड़ी प्रचार सभा थी, उसमें भी कैंडिडेट दिखा नहीं। राहुल नार्वेकर जी खुद अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष रह के खुद ही सभी जगह लोग गली गली में घूम के प्रचार कर रहे हैं। अगर कल गटर की समस्या हुई, टॉयलेट की समस्या हुई, तो वो ये अध्यक्ष महोदय आएंगे क्या? तभी ढूंढना, हमारा कैंडिडेट कौन है उनको ढूंढने जाना पड़ेगा अगर ये जिनके आए तो। औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इस्लाम में कि वह बीएमसी टॉयलेट जो है 5 रुपीज़ to 7 रुपीज़, और कुछ लोग जो है 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आपको एक एग्जांपल मैं बैंड्रा बैंड स्टैंड का देना चाहूँगा। वहाँ पर 15 रुपीज़ जो है एसी टॉयलेट में सुविधा मिलती है। और लेकिन जो 5 स्टार होटल के टाइप जो ये होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, वैसे सिस्टम को वहाँ पर एनेबल किया गया है बैंड्रा बैंड स्टैंड में, बिकॉज इट इज़ अ सेलिब्रेटेड एंड बिजनेस एरिया एज वेल, और टूरिस्ट लोग वहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ पर जो टॉयलेट के कलेक्शन होते हैं वो वहाँ से 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। डैट मीन्स अगर वहाँ पर 1 लाख रुपीज़ इनकम है तो यहाँ पर जो टेंडर लेता है उसको 3 लाख से ज़्यादा होगी। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कंडीशन इतनी थर्ड क्लास होती है कि उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होता। आप इस पर इम्प्रूव करेंगे क्या? 100% का इम्प्रूवमेंट करोगा। अभी जो भी नगर से जो टॉयलेट बांधते, पहले तो वो सुविधा नहीं थी। हमारी लेडीज़ जेंट्स दोनों भी समंदर में टॉयलेट करने जाते थे। अभी फिलहाल ये 1.5 साल पहले 2-3 टॉयलेट हुए जो कि समंदर के किनारे। वहाँ पे भी नगर सेवक का 30% परसेंटेज रहता है कि 1 रुपया कमाओ तो 30 पैसा मेरे को दो। ऐसे सब जगह पे चल रहा है। थैंक यू। भाई
बोले तो। हाँ ऐसे सब जब मैं चाहूँगा कि मैं वो सब बंद करवा दूँ और फ्री में करना सोचूंगा और पानी की सेवा भी ज़्यादा करने की सोचूंगा, और डेवलप भी करेंगे। डेवलप भी करूँगा। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, गरीबों की जो समस्या है वो रोटी कपड़ा और मकान को लेके है। एक नगर सेवक का काम होता है साफ सफाई, बिजली, पानी, हर चीज़ों का ध्यान रखना, सड़क जो है सड़क का ध्यान रखना, जो जनता है उनका ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान निकाला है, लेकिन कुलाबा में सबसे ज़्यादा गंदगी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं बचपन से ये झोपड़े में ही रह चुका हूँ, 10 बाई 10 के रूम में ही रह चुका हूँ। मुझे सब ये पता है कि शुरुआत में क्या था, अभी क्या था। जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो अभी भी वैसे ही गंदगी है, उसके ऊपर कोई ध्यान ही देता है। जो कि हमारे विधायक है वो खुद बीजेपी के हैं। जनता भी यही बोलती है, जनता का कहना है कि प्रॉपर जो बीएमसी के ऑफिशियल्स है जो कचरा पट्टी उठाने के लिए आते हैं उनको उनकी फोर्स बढ़नी चाहिए और गाड़ियों का जो नंबर है वो भी बढ़ना चाहिए और 20-30% कचरा निकाल के 70% कचरा वैसे ही नहीं रहना चाहिए, 100% सफाई होनी चाहिए। आप उस पर काम करेंगे? उसका कहना चाहूँगा, आप ही पहले भी आपको बोला, वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से, बाइक पार्किंग की वजह से वो आ नहीं पाते। पार्किंग नहीं, कचरे की समस्या कचरे की समस्या, वो गाड़ी रोज आनी चाहिए वहाँ पे, तो वो आती नहीं है। अगर आप पार्किंग अलग जगह पे करके लो उनको तो गाड़ी आराम से जा सकती है, लेकिन वो कोई ध्यान ही नहीं देता। वही तीन ही चीज़ों पे खाली यही करो, पानी दो, गटर साफ करो, उतना ही चलता है। इसके अलावा डेवलपमेंट कुछ होता नहीं। आप कुलाबा में आप देख रहे हो 500 मीटर CRZ के अंदर इंस्ट्रक्शन है, डेवलप नहीं हो रहा है। आज मैंने ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया है, हरितलाबाद में केस फाइल किया कि वो 500 मीटर से उतार के 50 मीटर पे कैसे लाओ, तो मैं मेरे कुलाबा एरिया को डेवलप कर सकूँ। और ये मेरा प्रयास 2018 से चालू है। थैंक यू। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। लोगों की समस्या खत्म नहीं हो रही है कि एक नई समस्या शुरू हो जा रही है, लेकिन उसको रोक लगाने के लिए भी कुछ लोग हमारे समाज में अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे जो नए मेहमान जुड़ चुके हैं उनका नाम है प्रशांत गाड़ी जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आप जनता के बीच में रह के काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, मैं तो आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। आपने जो पहली समस्या कुलाबा में उठाई थी कफरेट में, अभी जो नया आपको मालूम है क्राइम चल रहा है, बच्चों की सुरक्षा करो, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, लेकिन आपने उस समय हेतु चलाया था कि घर घर के बाहर कैमरा होना चाहिए, जिससे हमारे लोग, जनता लोग सावधान रहे और अगर कुछ क्राइम बढ़ता है तो पुलिस को उसकी मदद मिल सके। उस पर भी रोक लगा दी गई। और मेरा एक सवाल है आपसे कि जिसने रोक लगाया वो आज आपका दोस्त हो गया है, किसी जमाने में आपका दुश्मन हुआ करता था? राहुल नार्वेकर जी। तो सर मुझे ये बताइए कि कड़ियाँ कहाँ से कहाँ जुड़ गई, कुछ समझ में नहीं आया। जनता अभी भी परेशान है चीज़ों को लेके। बात अभी हजम नहीं हुई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या कहना चाहोगे? कड़िया कहाँ से कहाँ जुड़ गई, बेगाना अपने हो गए, ऐसा आपका मत है? जी पहले तो मेरा नाम प्रशांत गाड़ी नहीं, प्रशांत गाड़गे है। सॉरी। दूसरा कि कैमरा का जो टॉपिक था वो जनसेवा का काम था। स्लम्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे ड्रग्स का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है और इसी चक्कर में लोग कुछ भी कर लेते हैं, जानों की जान ले लेते हैं, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, कुछ पैसों के लिए इंसान से हैवान बन जाते हैं। ये चीज़ पता थी मुझे, इसीलिए मैंने वो कैमरा रखा था ताकि ज़ीरो क्राइम कुलाबा हो। स्लम है, स्लम में इंसान रहते हैं, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, मतलब बांग्लादेशी आज कितने बढ़ गए। अम्बेडकर नगर में मैं गिन के 1000 के ऊपर बांग्लादेशी परिवार को बाहर ला सकता हूँ, उसको करूँगा भी। बहुत लोग अपने कुलाबा को ख़राब करने के पीछे पड़े तो उनके पीछे मैं पड़ूंगा, उनकी ज़िंदगी ख़राब करने। तो वो कैमरा लगाने का विरोध होने के बाद वहाँ पे 4 से 5 मर्डर हो चुके और उसी जगह पे मर्डर्स हुए जहाँ पे मैं कैमरा लगाने वाला था। विरोध हो गया, चलो ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग में विरोध था कि कोई धंधे वालों को धंधा ख़त्म होता, इसीलिए उन्होंने वो ड्रामा क्रिएट किया, जनसंख्या तैयार की कि कैमरा लगाओगे तो हमारा ज़िंदगी परेशान में जाएगी। आप बताइए, ज़िंदगी परेशान क्रिमिनल ख़ानदानों की जाएगी।
एक अच्छे खानदान के लोगों को लिए तो सुरक्षा का एक नया बान हो गया ना। पर ठीक है, आपको तेरा है, जनता दुरुस्त है, पर अगर वो कैमराज होते तो आज जनता वो उसी बात के लिए आपको याद करती है सर। आपने जो काम किया उसकी कर रहा हूँ मैं कैमराज सराहना करते हैं हम लोग। जनता भी चाहती है कि आप और अच्छी तरह लोगों के बीच आके अच्छा काम करें। कैमरा तो मैं लगाऊंगा ही, निश्चित रहिए। पूरे कुलाबा को जीरो क्राइम करके ही रोगा, खुद के पैसे लगाऊंगा पर लगाऊंगा। लोगों का ये कहना है कि आ रहा उस पे महाराष्ट्र में महापौर प्रशांत जी बनना चाहिए। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महापौर में बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, आने वाले भविष्य में उसकी बात है। जिंदगी क्या खेल खिलाती है और मैं जिंदगी में क्या खेल